हाँ, चतुर्थ श्लोकी भागवत का प्रारंभ है। अध्याय स्कंद 2 अध्याय 9 श्लोक संख्या 32। अहमेव आसम अग्रे, अहमेव अग्रे आसम, मैं ही अग्रे माने सृष्टि के आदि में विद्यमान था। इसका भाव ये है कि मेरे जो भी गुण धर्म हैं, जो भी भगवत्ता है, वह कभी किसी प्रकार किसी भी काल में, चाहे वो सृष्टि काल हो या प्रलय काल हो, वो कभी विकृत, उसमें विकृति नहीं आती है। वो एक रूप में, आनंद रूप में ही मैं रहता हूं और मुझ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो यहां भगवान का कहने का तात्पर्य है कि अहमेव अग्रे आसम, सृष्टि के पूर्व, प्रलय के समय, अर्थात इस सृष्टि की रचना से पूर्व, अग्रे मैं ही था। एव माने ही, आसम माने था। तो इसका मतलब क्या और कोई दूसरी सत्ता नहीं थी? यदि यही इसका तात्पर्य है, तब तो श्रुति का वचन भी की भी संगति नहीं बैठेगी। कैसे नहीं बैठेगी? वेद भगवान कहता है आनीदवातम स्वधया तदेकम, वह परब्रह्म परमात्मा, उस समय वायु का भी अभाव था, माने भूतों का अभाव था, ये भाव है अवातम। तो उस समय स्वधया, प्रकृति के साथ, तदेकम माने वह एकमात्र ब्रह्म विद्यमान था। आनीदवातम स्वधया तदेकम, ध्यान दीजिएगा, ये श्रुति का वचन है। वह परमात्मा स्वधा के साथ विद्यमान था। अब स्वधा क्या है? स्वधा माने प्रकृति है। तो प्रकृति के दो रूप भगवत गीता में आपने पढ़े होंगे, उपनिषदों में भी है। परा प्रकृति जीव रूपा है, ययेदम धार्यते जगत, वो जीव रूपा प्रकृति है जो अणु परिमाण है, ज्ञान स्वरूप है, प्रतिदेह भिन्न है, अजर अमल अविनाशी है, लेकिन कर्मवश वो नाना योनियों में भ्रमण करने वाला है। और भगवत भक्ति पूर्वक वह मुक्ति को भी प्राप्त करके परमानंद का भी भागी होता है। वह परा प्रकृति भगवान की है, जीव रूप। लेकिन जो प्रकृति रूप अचित प्रकृति है, जो त्रिगुणात्मिका है ना, वो अपरा प्रकृति है। तो यहाँ स्वधा सामान्य रूप से निर्दिष्ट है और सामान्य से वहां पर दोनों का ही ग्रहण होगा, परा प्रकृति का और अपरा प्रकृति का। अर्थात महाप्रलय की अवस्था में इस सृष्टि से पहले, है ना, मैं स्वधा के साथ, प्रकृति के साथ विद्यमान था। तो प्रकृति भी उस समय विकृत नहीं थी, वह अपने मूल रूप में थी, वह अपने मूल स्वरूप में थी, अव्यक्त रूप में थी। प्रकृति का वाचक एक अव्यक्त शब्द भी है और अव्यक्त पद का प्रयोग भगवत गीता में भगवान के अर्थ में भी हुआ है, प्रकृति के अर्थ में भी हुआ है और जीव के रूप में भी हुआ है। आप भगवत गीता के 2 अध्याय में अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अविकार्यो अयम उच्यते, जीव को भी अव्यक्त वहां कहा गया है और प्रकृति को भी तो अव्यक्त कहा है। भगवत गीता के 8वें अध्याय में तो वहां क्या कहा गया है? अव्यक्ताद व्यक्तय सर्वा प्रभवन्त्य हरागमे, ब्रह्मा जी के दिन का आगमन होने पर, सृष्टि काल प्रारंभ होने पर, है ना, उस अव्यक्त से सारी मूर्तियां माने स्वरूप, भिन्न विविध प्रकार के जीवों के स्वरूप, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, विविध प्रकार के जीवों के देह का निर्माण उस अव्यक्त प्रकृति से होता है। अव्यक्ताद व्यक्तय सर्वा प्रभवन्त्य हरागमे होता है। तो उपादान कारण यहाँ प्रकृति होती है, ब्रह्म नहीं है। अगर ब्रह्म को उपादान कारण मानेंगे तो ब्रह्म को विकारी मानना पड़ेगा और ब्रह्म जो है वो उसका स्वरूप जो शास्त्रीय स्वरूप है, आनंद स्वरूप, वो सुरक्षित
नहीं हो सकता है। इसलिए ब्रह्म जो है वो सर्वदा आनंद स्वरूप है। अहमेवासमेवाग्रे, यहाँ कहने का तात्पर्य है कि मेरे रूप में, गुण धर्म में, स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जीव के में भी होता है, प्रकृति के में भी होता है। जीव में क्या परिवर्तन होता है कि वो कर्मवश नाना योनियों में भ्रमण करता है और भगवत भक्ति पा करके वह मुक्त भी होता है। तो उसका स्वरूप भी जो है मतलब ज्ञान की दृष्टि से वह जो है कभी विकसित होता है, कभी उसका आधा पतन भी होता है अज्ञान बाहुल्य के कारण। तो जीव का भी एक रूप नहीं रहता, वो भी अपनी अवस्थाओं को बदलता रहता है, विभिन्न योनियों में आता जाता रहता है। और प्रकृति भी जब सृष्टि का समय होता है तब वह प्रकृति का ये विकार जो है नानाविध संसार के रूप में भासता है। वह प्रकृति भी रूपांतरित होकर के जगत रूप में परिणत होती है, लेकिन ब्रह्म इस तरह से न जगत रूप में परिणत होता है और न उसके स्वरूप स्वभाव गुण धर्मों में कोई प्रकार का जो है किसी भी प्रकार की विसंगति होती है, किसी प्रकार का वैषम्य नहीं होता है, वो हमेशा आनंद स्वरूप ही रहता है। तो यहाँ पर अहमेवासमेगा अग्रे का मतलब है कि मैं अपनी प्रकृति माने परा प्रकृति और अपरा प्रकृति जड़ और चेतन के साथ में प्रलय काल में भी विद्यमान रहता हूं, विद्यमान था। अहमेवासमेवाग्रे, नान्यत, अन्य कुछ नहीं था। तो अन्य का मतलब क्या है? तो बोले सत और असत, न सत ही था और न असत था। या सत का मतलब है स्थूल जगत। तो हम संसार को देख रहे हैं, वो हमें दो रूपों में प्रतीत हो रहा है। एक तो स्थूल रूप में पृथ्वी, जल, अग्नि, ये तो हमको स्थूल रूप में पृथ्वी सबसे स्थूल है, उसकी अपेक्षा जल सूक्ष्म है, और जल की अपेक्षा भी अग्नि सूक्ष्म है, और उसकी अपेक्षा भी वायु सूक्ष्म है, और उसकी अपेक्षा आकाश सूक्ष्म है। ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये तो हो गया सूक्ष्म वस्तु को कहते हैं असत, और स्थूल वस्तु को कहते हैं सत। तो सत माने स्थूल पृथ्वी आदि, और सूक्ष्म माने आकाश आदि। समझ गए ना? अथवा आकाश आदि से किसका बोलेंगे? आकाश काल, आकाश वायु ये सूक्ष्म है, ये भी सूक्ष्म है। हाँ, दिशा को ले सकते हैं आप, आकाश को ले सकते हैं, दिशा को ले सकते हैं, काल को ले सकते हैं, ये हैं। अच्छा, उसके बाद सूक्ष्म जो है वो मन भी सूक्ष्म है, इंद्रियां भी सूक्ष्म है, और जो रूप रस ये तन्मात्राएं भी सूक्ष्म है, अहंकार भी सूक्ष्म है, ये सब सूक्ष्म जगत है। तो ये सब कुछ नहीं था, स्थूल और सूक्ष्म का सर्वत्र अभाव था। नान्यद यद सत असत परम, सत माने स्थूल और असत माने सूक्ष्म भी नहीं था। आगे मैं समझता हूं यहां श्रीधराचार्य जी लिखेंगे, परम का अर्थ वो लिखेंगे इन दोनों का कारण माया माने प्रधान भी नहीं था, ऐसा लिखेंगे। आप पढ़ेंगे इसमें, मैं तो बहुत वर्ष पहले जो पढ़ा था तभी का मुझे ध्यान है। माने स्थूल भी नहीं था, सूक्ष्म जगत भी नहीं था सृष्टि के पहले प्रलय काल में, और तयो उन दोनों का कारण जो अव्यक्त प्रधान है प्रकृति है वो भी नहीं थी। वो ऐसा कहेंगे, वो प्रधान भी नहीं था, प्रकृति भी, वही है ना, वो भी नहीं था। तो हाँ, लेकिन परम से बोलेंगे माया को, ये ऐसा नहीं है वहां पर परम का अर्थ वहां माया नहीं है। वो श्रीधराचार्य जी ने लिया होगा, मैं तो बहुत वर्ष पहले पढ़ा था उसको, ये तो मेरे पास है नहीं पुस्तक। श्रीधरी टीका हालांकि है, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा, पिछले कई वर्षों से इस शब्द को नहीं पढ़ा। तो वहां पर का अर्थ वो लिखेंगे माया भी नहीं थी। तो फिर जो है अगर माया नहीं थी तो अनेज देकम स्वधया तदेकम, इस मंत्र से विरोध होगा, क्योंकि श्रुति तो स्वधा माने प्रकृति की विद्यमानता तीनों कालों में बताती है, मूल प्रकृति की तीनों काल में अवस्था बताती है। इस श्रुति से विरोध होगा अगर ये अर्थ करेंगे श्रीधराचार्य के अनुसार, तो ये इसलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, उपनिषदों में प्रकृति को अजा कहा गया है, जिसका जन्म नहीं है।
जिसका जन्म नहीं उसकी मृत्यु भी नहीं है, जन्म जिसका है उसी की मृत्यु भी संभव है। अयाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहुवी प्रजा, ये उपनिषद का मंत्र आपने सुना होगा, हम कई बार आपसे बोल चुके हैं। तो फिर वो इस बात का जो खंडन होता है, अगर प्रकृति नहीं थी, सत और असत का कारण जो प्रकृति नहीं थी, तब तो फिर जो है अने यदेकम स्वधया तदेकम, यह भी खंडित होता है वैदिक सिद्धांत। और जहां उपनिषदों में प्रकृति को अजा कहा गया है वह भी खंडित होता है। इसलिए परम का अर्थ जो है वह प्रकृति अर्थात सत असत के कारण को परम नहीं कहा जा सकता। परम माने अन्यत, हाँ, सत असत अन्य कुछ नहीं था, परम माने भिन्न, पर माने दूसरा, आप समझ गए ना, वो कुछ भी नहीं था। आप कहेंगे कि श्रीधराचार्य के ऊपर भी कुछ टिप्पणी कर रहा है, तो वो वही देखिए, जो वेद विरोध जो होगा तो वहां टिप्पणी होगी, आपको बताएं। और संभवतः श्रीधराचार्य जो कहेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। मैं तो वर्षों पुराना अपना पढ़ा हुआ आपको बता रहा हूं, बोल रहा हूं। तो नान्यद यद सद सत्परम माने स्थूल और सूक्ष्म जगत उस समय प्रकट नहीं था। अहमेवासमेवाग्रे, मैं ही विद्यमान था। अगर भगवान ही विद्यमान थे तो इसका मतलब जीव तो सनातन नहीं रहा। जबकि भगवत गीता क्या कहती है, ममई वांसो जीवलोके जीव भूत सनातन, जीव को अविनाशी कहा गया, अच्छेद्य अदाही अकाट्य अशोष्य, भगवत गीता में कहा गया है। तो क्या जीवों की स्थिति भी नहीं थी? वहां स्थूल और सूक्ष्म का निषेध है, लेकिन ये तो प्रकृति का और जीव का निषेध वहां नहीं है। सत और असत का निषेध है, स्थूल और सूक्ष्म जगत का निषेध है। वहां न जीव का निषेध है, न भागवत के श्लोक से सिद्ध वो होता है, न वैदिक सिद्धांत से वो सिद्ध होता है। तो नान्यद यद सद सत परम, ठीक गुरु भाई, नान्यद यद सद सत परम। आगे लिखते हैं पश्चादहम, पश्चात माने सृष्टि होने के बाद, आप ये भी ले सकते हैं, अथवा सृष्टि का प्रलय होने, ऐसा भी ले सकते। प्रलय काल तो अग्रे के द्वारा ले लिया गया, हाँ, आप सृष्टि का ले लीजिए। पश्चादहम माने पीछे जब सृष्टि हुई तो भी मेरी सत्ता रहती है, मेरी सत्ता का कभी लोप नहीं होता। पश्चादहम यदे तच्च, है ना, और यदे तच्च जो यह जो है, यदे तत् जो यह है, पश्चादहम यदे तच्च, और यो शिष्य पीछे भी मेरी विद्यमानता रहती है। जब ये संसार यदि तक, जब यह संसार सृष्टि के समय में है तब भी मैं उस समय रहता हूं। और यो शिष्येत, और अंत में जो शेष रहता है, यो शिष्येत, जो भी शेष है वो मैं ही हूं। माने मेरा कभी भी अभाव नहीं होता, मेरा विलोप नहीं होता। पश्चादहम यो शिष्येत, महाप्रलय फिर होगी तो जो भी कुछ शेष बचेगा तो मेरा लोप नहीं होना है। यो शिष्येत सोस में हम, वह भी मैं ही हूं। इसीलिए भगवान एकेव शिष्यते शेष संज्ञः, ये शायद भागवत जी का ये, हे प्रभु आप ही की शेष संज्ञा है, क्योंकि आप ही बचते हो। यहां पर जो है देखिए ऐसा नियम है, प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति, जो व्यवहार है वो प्रधान को लेकर के होता है। राजा के साथ राजा के जो सेवक भी आते हैं सैकड़ों, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि सेवक आया, सेवक ने भोजन किया, बस कहेंगे राजा आ गया। तो भगवान सबके अधिपति हैं, ठीक है ना, उन्हीं का निर्देश है। माने जो शेष बचता है वो मैं बचता हूं, और इसका भाव है आगे ये श्रीधराचार्य वहां लिखेंगे, तस्यापि तदा मई लीनत्वात्, वो प्रकृति भी उस समय मुझ में लीन रहती है, ऐसा शायद ही लिखेंगे। वो प्रकृति मुझ में लीन का मतलब उसका अभाव हो जाता है, ऐसा नहीं है, वो लीन तो अभी भी है, परमात्मा के ही अंतर्गत है। क्यों? तद सर्वस्य बाह्यतः, वही परमात्मा सबके अंदर भी है, सबके बाहर भी है, अन्यथा तो वो सर्वव्यापक नहीं होगा। तो प्रकृति भी उसी के उदर में है, जीव भी उसी के उदर में है महाप्रलय की अवस्था में, और सृष्टि की अवस्था में भी उस परमात्मा के ही अंतर्गत जीव भी है और प्रकृति भी है। गुरु भाई समझ गए ना? ऐसा नहीं कि प्रकृति की सत्ता विलुप्त हो जाती है उस समय, या जीव नहीं रहते, नहीं,
स्वयं अद्वैतवादी भगवान शंकराचार्य लिखते हैं कि ये महामायामयी सुसुप्ति है प्रलय अवस्था, तदा स्वरूप बोध रहता संसारिणो जीवा मय सेरते। उस समय जीवों की सुसुप्त अवस्था जैसी स्थिति होती है प्रलय काल में, और वह मुझ में ही एक सुसुप्त अवस्था में विद्यमान रहते हैं। ये वेदांत दर्शन की व्याख्या में भगवान स्वयं अद्वैतवादी शंकराचार्य लिखते हैं। अन्यथा तो जीव को तो अनित्य मान लिया जाएगा। महाप्रलय आई, जीव की सत्ता खत्म, तो फिर तो जीव को तो नित्य नहीं कहा जा सकता, अजय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसका जन्म तो होता नहीं है, इसलिए तो अजय है। तो इसलिए यहाँ प्राधान्य निर्देशा भवंती, इस श्लोक का तात्पर्य है कि जैसे राजा आ गया यह सब लोग कहते हैं, राजा का सिपाही आया ये नहीं कहते। राजा के सेवक प्रधान रूप से भगवान सबके अधिपति है। प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेश उपनिषद कहता है। प्रधान कौन? प्रकृति, और क्षेत्रज्ञ कौन? जीवात्मा। इन दोनों के पति प्रधानम च क्षेत्रज्ञश्च इति प्रधान क्षेत्रज्ञ तयो पति इति प्रधान क्षेत्रज्ञ पति। तो इनके पति भगवान गोविंद हैं, ये उपनिषद कहता है। तो वही वहां पर अहमेवास का यह अर्थ समझना चाहिए। उस समय भी महाप्रलय में भी जीव की और प्रकृति की सत्ता का लोप नहीं होता। जीवों का इस रूप में परिवर्तन है, वो देह आत्म भाव से संबंधित नहीं होते, उनका देह से संयोग उस समय नहीं होता है। और प्रकृति अपने इस व्यक्त रूप को त्याग करके अब अव्यक्त अवस्था में आ जाती है। बाकी रहते ये दोनों ही हैं, माने जीव भी और प्रकृति भी परमात्मा के साथ विद्यमान रहते हैं। इस श्लोक का अर्थ मैंने ऐसा समझा है। अब यहाँ भगवान ये जो है श्रीधराचार्य क्या कहते हैं ये हम देखते हैं। जैसा मुझे स्मरण था मैंने आपको बताया, अब यहाँ मुख्य रूप से हम देखेंगे क्या कह रहे हैं। तो ये है एतदेव सम्यक उपदेशन, इसी का सम्यक उपदेश देते हुए यावान माने जैसा मैं हूं, इस अर्थ का स्फुटयति प्रकाशित करते हैं। अहमेव अग्रे सृष्टि पूर्वम आसम स्थित, मैं ही सृष्टि के पूर्व आसम माने विद्यमान था, माने केवल विद्यमान था, रास लीला वगैरह नहीं कर रहा था, माखन भी नहीं चुरा रहा था। अच्छा, नान्यत किंचित, और कुछ नहीं था। अब आप देखिए घड़े के अंदर आपने अनेक वस्तुओं को रख दिया, आप देखेंगे तो क्या है, तो बोले घड़ा रखा हुआ है, घड़ा है। वो उसी तरह से भगवान के अंतर्गत सब होता है। हम भगवान के अंदर कैसे हैं? घड़े में रखी हुई वस्तुओं के समान है। उसी भाव से यहाँ पर कहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि घड़े में और कुछ नहीं है, घड़े से ही सबका ग्रहण हो जाएगा। ये हाथी के पैर में सभी के पैर आ जाते हैं, उस भाव से आप समझिएगा। अच्छा, नान्यत किंचित, और कुछ नहीं था। यत, और अन्य वस्तु कौन नहीं थी? तो बोले यत सत, सत माने स्थूल जगत नहीं था, और असत माने सूक्ष्म, और परम का मतलब है सत और असत इन दोनों का कारण जो प्रधान है। अब देखो, जिस बात को हम चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि जगत का उपादान कारण प्रकृति है, उस बात को अद्वैतवादी कह रहे हैं कि नहीं, सत असत सूक्ष्म और स्थूल जगत का कारण प्रधान माने प्रकृति है। प्रकृति भी नहीं थी तो इसका मतलब प्रकृति वह नष्ट नहीं हो गई, लेकिन प्रकृति अपने इस व्यक्त रूप में और अव्यक्त रूप में नहीं थी। अब क्या है, काल, दिशा, ये आकाश ये अव्यक्त है, मन बुद्धि ये अव्यक्त है, इनको आंखों से आप देख नहीं सकते हैं। इंद्रियां जो है वो इंद्रियातीत हैं, स्वयं इंद्री स्वयं अपने को नहीं देख सकती, इंद्रियां भी इंद्रियातीत हैं, ये अव्यक्त हैं। तो ये सब व्यक्त भी नहीं था और अव्यक्त भी नहीं था, स्थूल और अस्थूल कुछ भी नहीं था। ये इनका भाव है, मूल रूप से श्लोक का भाव। तो इनका कारण अब यहाँ तो अगर ये शर्त को आप मानेंगे कि प्रधान माने प्रकृति भी नहीं था, तब तो उसको अया कहना अनर्गल होगा। इसलिए प्रकृति की, हाँ, इस रूप में नहीं थी, वो व्यक्त रूप में नहीं थी, अपने अव्यक्त रूप में उसका लोप कभी नहीं होता। आगे कहते हैं तस्यापि अंतर्मुखतया, देखो वही कह रहे हैं, अभाव ये भी नहीं मान रहे हैं, आगे उसी बात को कहते हैं। यहाँ तस्य पद पुल्लिंग में है,
ये प्रधान शब्द नपुंसक है, इसलिए षष्ठी का एक वचन तस्य होगा। तस्य माने वह प्रधान, अर्थात प्रकृति का वाचक प्रधान पद है। वह प्रधान भी अंतर्मुखी हो गया था, अपने स्वरूप में, अपने ही मूल रूप में अवस्थित हो गया था, और मय्येव लीनत्वात्, वह मुझ में ही लीन हो गया था, छिप गया था। तो थी ना, उसी बात को ये भी कह रहे हैं ना। और यहाँ इन्होंने प्रकृति को ही उपादान कारण माना है, इन दोनों का कारण प्रकृति को माना है। ये दुहरी बात करते हैं। मौका आएगा जब ब्रह्म ही उपादान है, ब्रह्म ही नाना रूप में हो गया। अब यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं, आप स्पष्ट कह रहे हैं, आप देखिएगा। ये दुहरी बात हमें नहीं अच्छा लगती, आपको बताएं। अच्छा, आपको बताएं, तदा मय्य, वह भी मुझ में लीन था, प्रधान भी। अहम च तदा आसमेव, और मैं ही केवल उस समय केवल विद्यमान ही था, केवलम विद्यमान ही था। न च अन्यद अकरवम, मैं कुछ भी और नहीं कर रहा था। न यमलार्जुन को गिरा रहा था, न गोवर्धन को उठा रहा था, न गाय चरा रहा था, न चीरहरण कर रहा था, न माखन चुरा रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। ये बात है। पश्चात माने सृष्टि के अनंतर, जब सृष्टि हो गई तो अहमेव अस्मि, तो भी मेरी सत्ता है। यते तद विश्वम, और यह जो विश्व है, तदपि अहम अस्मि, वह भी मैं हूं। अब यहाँ पर आप देखिएगा, यदि यह जो विश्व है वह भी मैं हूं, इसका क्या तात्पर्य जानते हैं? ये लाक्षणिक प्रयोग है, आपने लक्षणा पढ़ी है काव्य प्रकाश में। ये जो है लाक्षणिक प्रयोग है, माने ये विश्व भगवान नहीं है, इस विश्व में भगवान है। जैसे मंचाक्रोशंती एक प्रसिद्ध पद है संस्कृत में। मंच हल्ला करते हैं, शोर मचाते हैं। मंच तो अचेतन है, वो शोर करने की शक्ति उसमें है नहीं। तो मंच पद की लक्षणा मंचस्थ पुरुष में जाती है। तो लक्षणा से यह अर्थ लब्ध होता है कि मंच पर बैठा हुआ व्यक्ति शोर कर रहा है, कर रहे हैं, बहुवचन में मंचाक्रोशंती अर्थ होगा। तो ये जगत ब्रह्म नहीं है, इस जगत में ब्रह्म है। तो ये लाक्षणिक पद का प्रयोग है। पश्चात हम यदि सच्च, इसके अलावा और क्यों शब्द की शक्ति है और ये शास्त्रीय अर्थ है। अच्छा, आगे है, हाँ आगे है, कहाँ गया? हाँ, प्रलय यो विशिष्येत, और प्रलय में जो शेष रहता है वो भी मैं ही हूँ। वो तो अग्रे पद से ही हो गया, वो बात तो उसी समय हो गई, लेकिन दोहरा रहे हैं इसको। और प्रलय जो शेष रहता है वह भी मैं ही हूँ। अनेन च अनाद्यनन्तत्वात्, और अद्वितीयत्वाच्च। ठीक गुरु भाई, इसलिए भगवान तो अनादि भी है और अनंत भी है और अद्वितीय भी है, कोई दूसरा ब्रह्म वहां पर नहीं है। तो वह उनके समान कोई, जैसे भगवान जब यहाँ धराधाम पर भगवान कृष्णचंद्र विराजमान हो रहे थे, तो पौंड्रक वासुदेव चार भुजा, दो नकली भुजा लगा ली उसने काट की, दो तो उसके थी ही, तो बोले मैं ही चतुर्भुज वासुदेव हूँ। वो वासुदेव नहीं है जो द्वारका में बैठा हुआ है, वासुदेव तो मैं ही हूँ वास्तव में। वही बात है यहाँ पर। कहाँ गया? तो कोई द्वितीय नहीं है, मेरे समान कोई दूसरा है नहीं। परिपूर्णो अहम इत्युक्तम भवति, मैं ही परिपूर्ण हूँ, माने सारे विश्व में व्याप्त हूँ, लोक लोकांतरों में व्याप्त हूँ। ये इसका भाग हो गया। अब इसका थोड़ा लंबा है, इसको जल्दी जल्दी कर देते हैं। ये 32 है, यहाँ तक है, कहाँ, यहाँ से है, पूरा पृष्ठ है। स्वामी व्याख्यानम स्फुटार्थमेव एव, ठीक है ना? ये स्वामी का जो व्याख्यान है वो स्पष्ट अर्थ के लिए है। चतुश्लोक्या देयत्वेन ज्ञानादिकम प्रतिश्रुत्य तत्प्राप्तौ आससैव योग्यतामापाद्य, माने चतुश्लोकी के द्वारा देय जो ज्ञानादिक है उसकी प्रतिज्ञा करके उसकी प्राप्ति में, उसकी प्राप्ति आशीर्वाद के द्वारा ही उसको प्राप्त करने की योग्यता होगी। इस बात को प्रथम ज्ञानम उपदेशन्नेव, प्रथम ज्ञान का उपदेश देते हुए परावर भगवान के जो रूप है उनको मैं जानूं, इस प्रश्न का उत्तर यहाँ दिया गया है। अहमेव अग्रे सृष्टि पूर्वम आसम, सृष्टि के पूर्व में ही था। ये तर्जन्या स्वबक्ष स्पृशति, ऐसा कहते हुए भगवान तर्जनी उंगली से
अपने वक्षस्थल को स्पर्श करते हैं कि मैं ही था, छाती ठोक के कहते हैं, ये भाव है। ठीक है ना, ये इन्होंने अपनी कल्पना है और कुछ नहीं है। एव कारेण अन्य योग विवच्छेद के न, एव पद के द्वारा अन्य कोई नहीं था। मद विजातीयम, मुझसे विजातीय प्राकृत वस्तु कुछ नहीं थी, ये अर्थ लब्ध होता है। विजातीय कोई प्राकृत वस्तु नहीं थी, ये जो है माने सब सजातीय थी, इसको मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। प्रकृति जो है वो भगवान की विजातीय है, क्योंकि वह अचित है, इसलिए उसकी सत्ता का लोप नहीं माना जा सकता। जबकि ये अर्थ ये कर रहे हैं कि उस समय कोई विजातीय वस्तु नहीं थी। मद विजातीयम प्राकृतम वस्तु किमपि नास्ति इति लभ्यते, ये अर्थ ज्ञात होता है। आप समझ गए भाव ना, इसको फिर आप समझिएगा। ये कह रहे हैं एव कारेण अहमेव में एव है, माने मैं ही था, तो ही पद एव पद इसको कह रहा है कि मेरे अलावा कुछ नहीं था, अर्थात कोई विजातीय वस्तु नहीं थी। तो क्या प्रकृति को भगवान का सजातीय माना जाएगा? यदि सजातीय माना जाएगा तो वह भी चेतन होनी चाहिए, वो तो भाई विजातीय है, विजातीय प्रकृति भी शेष रहती है, उस समय मूल रूप में रहती है। ये भी कुछ कह रहे हैं कि मुझे में लीन थी, वहां लीन का मतलब भाव कभी अभाव में नहीं बदल सकता और अभाव कभी भाव नहीं होता। ये द्वितीय अध्याय भगवद गीता में ना भावो विद्यते सतः, ये आपने पढ़ा होगा। अभाव कभी भाव नहीं होता और भाव अभाव नहीं होता, समझ गए ना। तो इसलिए प्रकृति की सत्ता हमेशा रहती है। विजातीय वस्तु नहीं थी प्रलय में, भगवान की विजातीय वस्तु प्रकृति नहीं थी, इस बात को शास्त्र स्वीकार नहीं करता, ये इनका अपना कहना है। आगे आइएगा। अयम अर्थ संप्रति भवंतम प्रति प्रादुर्भवन्नसौ परम मनोहराकारो, इस समय आपके सामने प्रादुर्भूत होने वाला मनोहर आकार वाला रूप गुण माधुरी की महान सागर रूप जो मैं परम पिता परमात्मा हूं, मैं ही अग्रे माने महाप्रलय काल में भी था। वासुदेवो वा इदम अग्र आसीत न ब्रह्मा न शंकर इति आत्मैव इदम अग्र आसीत पुरुष विध इति। तो वासुदेवो वा इदम अग्र आसीत, अग्र माने सृष्टि के पहले वासुदेव ही था, ब्रह्मा जी भी नहीं थे, शंकर भी नहीं थे। आत्मैव इदम अग्र आसीत, अग्र माने सृष्टि के पहले आत्मा ही था, पुरुष विध पुरुष के रूप में माने परमात्मा के रूप में। इति पुरुषो हवै नारायण, हाँ पुरुष जो है वो नारायण है, अथवा एको हवई नारायण आसीत, ये नारायण या तो इसे गलत मानिए, नारायण, हाँ नारायण नहीं होगा, मैं समझता हूँ, है ना। अच्छा, एको हवई नारायण आसीत, एकमात्र नारायण ही था। पुरुषो हवई नारायणो अकामयत, उस पुरुष नारायण ने कामना करी। अथ नारायणादयो अजायत, नारायण से फिर अय माने ब्रह्मा जी, अजायत माने प्रकट हो गए। यत सर्वाणि भूतानि, सारे भूत नारायण परम ब्रह्म तत्वम नारायणम परम, वही नारायण परम तत्व है, वही ब्रह्म है। ऋतम सत्यम परम ब्रह्म पुरुष, वो ऋत है, सत्य है, वो ब्रह्म पुरुष है। कृष्ण पिंगलमिति, वो कृष्ण वर्ण और पिंगल वर्ण के हैं, पिंगल माने पीला। अच्छा, एको नारायण आसीत न ब्रह्मा न ईशान, न ब्रह्मा थे न शंकर जी थे, एक नारायणी थे। कृष्ण पिंगल भगवान के, देखिए भगवान के रूप बताए हैं ना, जो है कृष्ण रूप और पीला रूप, और सतयुग में श्वेत वर्ण वाला था, फिर पीले रूप वाला हुआ, फिर द्वापर में कृष्ण रूप में प्रकट हुआ, वही कृष्ण पिंगल रूप से मतलब है। अथवा यूं लगाएंगे भगवान कृष्ण वर्ण के, और पिंगल माने वो पीत वसन पहनते हैं, पीतांबर पहनते हैं, यही इसका भाव है। एक नारायण ही थे, न ब्रह्मा थे न ईशान माने शंकर जी थे। इस श्रुति से भगवान एक आसेदम, आप ही एकमात्र थे, ये स्मृति भी है। अत्र वैकुंठ तत्पार्षदादीनामपि तदुपांगत्वाद अहम पदे नैव ग्रहणम, आ तो रहे धीरे धीरे वहीं,
तो उस समय जो भगवान के जो पार्षद होते हैं, क्या वो भी नहीं थे जो नित्य पार्षद नित्य पर करें? वो उन्हीं के अंग हैं, इसीलिए उनको नहीं कहा, प्रधान रूप से भगवान को कह दिया। तो जब राजा आएगा तो सेवक तो है ही हैं, उसी भाव से ये समझ रहे हैं। ग्रहणम, राजा, देखो वही उदाहरण दिया, राजा असौ प्रयाति, यह राजा जा रहा है इसके समान, तो वो राजा के सेवक भी वहां जा रहे हैं। अतस्तेषांच तद्वदेव स्थितिर्बोध्यते, उनकी स्थिति भी उसी के समान है, माने वो भी विद्यमान होते हैं, भगवान के पार्षद हैं। ये राज प्रश्न है। स चापि यत्र पुरुषो विश्व स्थिति उद्भवाप्यय, वह परम पुरुष है जिस परमात्मा में ही विश्व की स्थिति भी है, उद्भव भी है, और अप्यय माने लय भी होता है। मुक्त्यात्म मायाम मायेश, मुक्त्वात्म मायाम मायेश सीते सर्वगुहाशय, मायेश माने मायाधिपति, सर्वगुहाशय सभी के अंतःकरणों में निवास करने वाला भगवान, मायापति मायेश, आत्म मायाम मुक्त्वा सेते, अपनी माया को त्याग करके सोता है, माने विश्व को, जो विश्वरूप में माया है उसका विलोप करके सोता है, उसे त्याग करके। उस समय प्रकृति अपने मूल रूप में आ जाती है, ये प्राकृतिक जगत नहीं रहता है, ये भाव है इसका। आगे कहाँ है? श्री विदुर प्रश्न है, तत्वानाम भगवंस्तेषाम कतिधा प्रतिसंक्रम, माने ये जो तत्व हैं ये किस प्रकार से इनकी उत्पत्ति आदि होती है, इनका प्रतिसंक्रम का अर्थ होता है प्रलय। अच्छा, तत्रेमम क उपासीरन क उस्मिद अनुशीरते, कौन उपासना करते हैं और कौन अनुशीरते माने सोते हैं, उनके पीछे शयन करते हैं। सेते सयाते सेरते बहुवचन में अनुपसर्ग है। ये स्वामी चरणों की व्याख्या, प्रलय में इमं परमेश्वरम शयानम राजानमेव चामर ग्राहिण के उपासीरन, तो राजा के चमर छत्र को कौन धारण करता है? प्रलय में जब कुछ नहीं है तो भगवान की उपासना कौन करता है? केव अनुशीरति, कौन उनके पीछे सोते हैं? शयानम अनु स्वपंती, भगवान के सो जाने पर कौन कौन सो जाते हैं, ये भाव है। स्वपंडित ऐसा काशी खंड में भी कहा गया है, न च्यवंते यद भक्ता महत्याम प्रलयापदी, महान प्रलय और आपत्ति में भी भगवान के भक्तों का पतन नहीं होता, अभाव नहीं होता। अतो अच्युतो खिले लोके स एक सर्वगोव्ययः, इसीलिए जो अच्युत हैं वो अखिल लोक में एक ही जो अच्युत माने अविनाशी भगवान हैं, वो सर्वग माने सर्वव्यापक हैं और अव्यय हैं, अविनाशी हैं। आसम एव, मैं विद्यमान ही रहता हूँ, है ना। इति अयोग व्यवच्छेद, यह इसका व्यवच्छेद माने संधि विच्छेद है। अस्ते सत्तार्थकत्वात्, अस धातु सत्तार्थ में है, अस भूवि भू के अर्थ में अस है और भू सत्ता अर्थ में है। तदानीम तदानीम मद विद्यमानताया अभाव सर्वथा नाभूत, उस समय भी मेरी विद्यमानता का अभाव नहीं होता है, यही अर्थ प्रतीत होता है। अहम एव आसमेव न किमपि अकर्वम, मैं केवल उस समय विद्यमान रहता हूँ, किसी क्रिया को उस समय नहीं करता हूँ, क्रियांतर की व्यावृत्ति है। वस्तु तो न घटित अस्ते सर्वधात्वर्थेषु एव अनुस्यूतत्वात्, अस धातु समग्र धातुओं के अर्थ में अनुस्यूत है, अस्कार्थ छिपा हुआ होता है। पूर्व वर्ष में, पूर्वस्मिन वर्षे अस्मिन ग्रामे, इस गांव में चैत्र आसीत, चैत्र नाम का व्यक्ति था। ऐसा कहने पर चैत्र का, जब गांव में पहले वर्ष यहाँ पर चैत्र नाम का व्यक्ति था, तो वो चैत्र जो है शयन माने सोता भी होगा, असन माने खाता पीता भी होगा, भोजन आदि क्रिया भी करता होगा, उसकी व्यावृत्ति नहीं होती है, माने जब यहाँ रहता था तो सारी क्रिया करता होगा। किंतु अभाव एव किंतु उक्त परिपाट्या घटते, किंतु अभाव एवेति किंतु उक्त परिपाट्या घटते, इस परिपाटी से उसका अभाव नहीं होता है, घटते। संदर्भ आसमेव में था, ब्रह्मादि बहिर्जन ज्ञान गोचर सृष्टियादि लक्षण क्रियांतरस्यैव व्यावृत्तिर्न तु स्वांतरंग लीलायापि
भगवान की अंतरंग लीलाओं का उस समय निषेध नहीं होता है, सारी बाह्य जगत का ही निषेध होता है। अधुना राजासौ न किंचिदपि करोति, इस समय यह राजा कुछ नहीं करता है, ऐसा कहने पर वो राज संबंधी कार्य का ही निषेध है, उस समय सृष्टि संचालन के कार्य का ही निषेध है, किंतु राजा का शयन भोजन आदि का निषेध नहीं होता है। न तो शयन भोजन आदिकमपीति तत्त्वमिति दृष्टम ननु किंचिन निर्विशेषमेव ब्रह्मासीदिति श्रूयते। ब्रह्म तो निर्विशेष माने कोई विशेषण उसमें नहीं है, रूप आदि से रहित है। इस पर कहते हैं सत्कार्यम असत कारणम ताभ्याम परम यद ब्रह्म। सत क्या है? कार्य। सत माने स्थूल, कार्य स्थूल रूप में होता है, और कारण असत माने सूक्ष्म रूप में होता है। उनसे परे जो ब्रह्म है, तन्न मत्तो अन्यत, मुझसे अन्य कुछ भी नहीं था। क्वचित अधिकारिणी शास्त्रे वा, किसी अधिकारी में अथवा शास्त्र में स्वरूप भूत नाना विशेष व्युत्पत्ति में जो असमर्थ होते हैं, सो अयम अहमेव, वह भी मैं ही निर्विशेष रूप से, निर्विशेष ब्रह्म रूप से प्रतिभामी माने ज्ञात होता हूं। तम तो पूर्व श्लोकोक्त आशीर्वादानुग्रहाभ्याम, पूर्व श्लोक में कहे गए आशीर्वाद और अनुग्रह के द्वारा रूप गुण आदि से विशिष्ट मुझको ही समझो। आप निर्गुण ब्रह्म को छोड़ो, ब्रह्मा ही से कह रहे हैं मेरा ही ध्यान मनन चिंतन करो। सृष्टि के अनंतर जगदेव न तुम उपलब्ध से, सृष्टि के अनंतर तो भाई जगत ही दिखाई देता है, आप तो उपलब्ध नहीं होते हो। तत्र माने वहां कहते हैं सृष्टि के अनंतर अहमपि एवस्मि, उसके बाद भी मैं रहता हूँ वैकुंठ में भगवद आदि आकार से, और प्रपंच माने जगत में अंतर्यामी रूप से यथा समय मत्स्य अवतार आदि को मैं ग्रहण करता हूँ। ननु तरी पृथ्व्यादिकम देवतिर्यगादिकं च त्वं न भवसि, तो क्या पृथ्वी के रूप में अथवा देवतिर्यक, देव माने देव योनि, तिर्यक माने पशु पक्षी आदि से मनुष्य आदि भी ले सकते हैं, उस रूप में आप नहीं होते हो, तो आप तो अपूर्ण हो गए, तो सर्वव्यापक नहीं होंगे। तो कह रहे यदि तच्च, जो भी कुछ है व्यष्टि और समष्टि, ये विराट जो विश्व है वह मैं ही हूं का मतलब है तदपि अहमेव, माने उसमें भी मैं व्याप्त हूं। मच्छक्ति जन्यत्वात् ममैव प्राकृतम रूपम, ये मेरी शक्ति, माया मेरी शक्ति है, उसी से उत्पन्न है, ये प्राकृत रूप है। तो परावर रूप को मैं जानूं, आपके पर और अवर रूप को मैं जानूं, और आपका जो अपर रूप है उसको पूछा है, तदेव इदम, वही यह रूप है, इस बात को आप जानो, जानी ही। यथा योग शिष्यते, जो शेष रहता है वो आप ही, भवान एक शिष्यते शेष संज्ञ इत्यादि जो कहा गया है वो परमेश्वर वह मैं ही हूँ। तत्र अहम इत्यस्य त्रिरावृत्त्या, अहम पद की 3 बार आवृत्ति है। अहमेवाग्रे है ना, पश्चादहम और सोस में अहम, ये 3 बार इस श्लोक में अहम पद की आवृत्ति है। ये निर्धारण यहाँ सूचित होता है एतद रूप गुणादि विशिष्ट मैं योम त्रैकालिक नित्य स्थिति मेरी है, और पर रूप है सृष्टि संहार के मध्य में जो दृश्य जगत है, मायक प्रपंच जात माने समूह है, वो भगवान का अपर रूप है, यही परावर रूप का ज्ञान है। परावर रूप को मैं जानूं ऐसा कहा था ना, वही है विज्ञानम तु, विज्ञान क्या है? पर रूपस्य प्रथमस्य, पर रूप जो विज्ञान है प्रथम जिसको कहा गया, तदैव स्याद, तभी होता है जब श्रवण कीर्तन आदि से जन्य उत्पन्न होने वाली प्रेम भक्ति प्रकट होती है, और तद रूप गुण माधुर्य आदि का आस्वादन उसी प्रेम भक्ति के द्वारा होता है। इस बात को चतुर्थ श्लोक में व्यक्त किया जाएगा। व्यक्त भावी इति विश्वनाथ संदर्भोपि एतादृश व्याख्या। तो ये आपका हो गया, देखिए कितना समय हुआ।